अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू को और इनके साथ जो दी गई एक्सरसाइज है उसे। तो पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट गुज़रा हुआ और परफेक्ट मुकम्मल। तो जो काम गुज़र चुका हो, गुज़र चुके ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, उस काम को जिस सेंटेंस के ज़रिए हम ज़ाहिर करेंगे, जिस सेंटेंस में उस काम की बात करेंगे, उस सेंटेंस का जो टेंस है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की तरह कोई ऐसा काम जिसका जारी रहना ज़ाहिर किया जा रहा हो, लेकिन उसी सेंटेंस में उसके जारी रहने के साथ साथ उसका मुकम्मल हो जाना भी ज़ाहिर किया जाए, उस सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं। और अगर वो सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट का भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का भी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट। गुज़रे हुए वक्त के किसी नुक्ते पर, वक्त के किसी मुकाम पर ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, गुज़रे हुए किसी वक्त में वो काम जो मुकम्मल हो चुका हो, उस टेंस को हम कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। इसके एग्जांपल है आई हैड लेफ्ट, यानी कि हैड का इस्तेमाल किया आपने हेल्पिंग वर्ब, और इसके लिए आपके पास यही एक हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो बल्कि अफर्मेटिव की बजाय जितनी भी किस्में हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी जो हैं, उनके लिए भी आप यहाँ हैड ही इस्तेमाल करते हैं। और हैड के बाद जो दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इस सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि वो अपना मीनिंग पूरा कर रही है। आई हैड लेफ्ट द हाउस, यहाँ तक ये कंप्लीट है। उसके बाद बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ये जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द फर्स्ट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट्स वाई द सेकंड पार्ट, द सेकंड क्लॉज ऑफ दिस सेंटेंस विल बी नोन एज द डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं उनको मिला के इस बात का मतलब वाज़ेह किया गया है। नेक्स्ट है दे हैड टेकन द मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, इसका डेफिनेशन हम जो है आप ऊपर से देख के पढ़ लेंगे। इसका जो फार्मूला है ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की तरह है, सिर्फ और सिर्फ उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल था, यहाँ हैड का इस्तेमाल है। और उसके बाद जो है टाइम के साथ हम सिंस और फॉर का उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। सिंस जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर विल बी यूज्ड एट विद पीरियड ऑफ टाइम। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है मॉर्निंग। इसी तरह से लास्ट नाइट, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आगे आपको 6 आवर्स थर्ड सेंटेंस में एक अरसा दिया गया है, एक मुद्दत दी गई है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। आगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस है आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। तो आफ्टर यू हैड लेफ्ट, कि जब तुम जा चुके थे, आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया। नंबर 2 है दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे वॉश देयर हैंड्स। दे हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे वॉश देयर हैंड्स। आई डैश ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। अब यहाँ फॉर अ मंथ जो है, यानी कि फॉर और साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, इनका इस्तेमाल जो है ये हमें बताएगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू से बिलोंग करता है। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। Ali dash for his examination since October. Ali has been
had been preparing for his examination since October. She dashed why we wanted to leave early. She had asked why we wanted to leave early. I asked her what place. I asked her what places she dashed in Europe she had visited in Europe. The sun dashed before we were ready to leave. The sun had not risen. Next, I never saw snow before I dashed to Murray, before I had gone to Murray. Aslam dashed for 3 hours. Aslam had been swimming for 3 hours. The bus dashed before we stepped out. The bus had stopped. इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है.